Hey friends, this is Ashok Riwala. Welcome you in today's class. Today we are going to start the second term syllabus. Yes, my dear friends, second term syllabus we are going to start. यहाँ पे आपको मिलेंगी best classes bilingual हिंदी इंग्लिश में and obviously we will discuss the easy summary, word meanings, chapter practices, all the question answers, NCERT question answers means everything. फुल पैक होने वाला है ये आपके लिए और यहाँ पे बहुत ही शानदार मज़ा आने वाला है सो दैट यू कैन एंजॉय यू कैन लर्न एंड वी कैन हैव अ वंडरफुल फन सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द सेकंड टर्म फर्स्ट लेसन चैप्टर नंबर 1 from first flight, right? Glimpses of India. That is glimpses of India. Yes, my dear friends, as we know very well कि ये चैप्टर आपका 3 पार्ट्स में है. 3 पार्ट्स में आपका रहेगा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. क्योंकि ग्लिम्पसेस मीन्स पहली बात तो मैं आपको बता दूं ग्लिम्पसेस का मीनिंग क्या होता है. ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलक ऑफ इंडिया, भारत की कुछ झलकियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी. भारत के 3 अलग अलग स्टेट्स के बारे में जिक्र होगा. 3 अलग अलग स्टेट्स की सारी चीज़ें, वहाँ का कल्चर, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ के लोग, सब कुछ एवरीथिंग वी विल एंजॉय इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेकर फ्रॉम गोवा. Yes, my dear friends, as I told that in this chapter we are going to discuss chapter summary, word meaning and chapter practices all the NCERT questions. So let's discuss about the chapter Baker from Goa. So first let me tell you about the writer Lucio Rodriguez. Yes, my dear students, the writer of this chapter is Lucio Rodriguez. So first we must know that who is Lucio Rodriguez. Lucio Rodriguez was born in, कब पैदा हुए थे वो 1916 में. यस, एंड ही गॉट डाइड इन 1973. तो 1916 में पैदा हुए, 73 में उनकी डेथ हो गई. ही वॉज अ ग्रेट कोंकणी राइटर. कोंकणी CONCANI. कोंकणी मीन्स क्या होता है बच्चे? कोंकणी इज अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन गोवा. जो गोवा में लोकल लैंग्वेज जो बोली जाती है दैट इज़ कोंकणी. तो उन्होंने किस में लिखा? कोंकणी में लिखा और इंग्लिश में भी लिखा. ही रोट सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश, कोंकणी, और अलग अलग मैगजीन्स के लिए लिखा उन्होंने, राइट. वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर भी रहे, स्पेशली मुंबई और गोवा में. गोवा में वो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर रहे. तो इतना काफ़ी है राइटर के बारे में, क्योंकि ज़्यादा पूछा नहीं जाता राइटर के बारे में, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत पूछा जाता है तो हमें इतना पता होना चाहिए. So let's start the summary. As I told, first we will discuss about the summary, we'll discuss the word meanings, and obviously we'll discuss after that the question answers of the chapter. So let me tell you, this part of the chapter is a pen portrait of a traditional Goa village baker or pedder. तो यहाँ पे आपको देखना है कि pen portrait means explanation, character sketch. किसका? Traditional Goa village baker का. As I told, title says a baker from Goa, right? तो उसको हम पैडर भी बोलते हैं. हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द गोवा कल्चर. जिसका गोवा के कल्चर में आज भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है. मीन्स ही हैड बीन अ प्रोमिनेंट मेंबर. सोसाइटी का एक मेन आदमी रहा है, क्योंकि उसके बिना ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई कल्चर नहीं है वहाँ की जो मतलब उनके बिना हो. कैसे? वी विल डिस्कस इन द चैप्टर. वो रीड द समरी. ठीक है. सो चैप्टर की समरी हम डिस्कस करते हैं. ओल्ड पोर्तुगीज डेज इन गोवा. राइटर जो है लूसियो रोड्रिग्स, एज ए टोल्ड कि वो 1916 में पैदा हुए, 73 में उनकी डेथ हुई और गोवा के ही रहने वाले थे. दैट्स वाई उन्होंने कहीं ना कहीं ये नॉस्टैल्जिक है अपने बायोग्राफिकल स्केच में कहूँगा, उनकी लाइफ के बारे में, उनके बचपन के उनके दिनों को याद करते हुए उन्होंने ये चैप्टर लिखा है हमारे सामने. ठीक है. द ओल्ड पोर्तुगीज डेज इन गोवा. In the old days of Goa, Portuguese were famous for their loaves of bread. Loaves means LOAF, loaf. ब्रेड का टुकड़ा. ठीक है. तो फेमस थे वो अपने लोव्स के लिए, ब्रेड के लिए, यानी कि जो ब्रेड बेकिंग होती थी वहाँ पे. ठीक है. सो गुड ओल्ड डेज. The Portuguese left Goa a long time ago, but the traditional bakers and their फर्नेसेस भट्टियाँ होती है जहाँ पे पकाए जाते हैं, वो बेकिंग किए जाते हैं, स्टिल एग्जिस्ट. यानी कि गोवा के लोग चले गए, वो पुराने बेकर थे वो चले गए, बट स्टिल आज भी फर्नेसेस हैं और कहीं ना कहीं उनके डिसेंडेंट्स जो हैं वो उस काम को संभाले हुए हैं. द मिक्सचर मोल्डर्स एंड पीपल हु बेक द लोज स्टिल एग्जिस्ट. मिक्सिंग करने वाले, मोल्ड करने वाले, उनको पकाने वाले आज भी हैं, स्टिल एग्जिस्ट इन द कैरिंग ऑन देयर बिजनेसेस ऑफ बेकिंग. द साउंड ऑफ द बेकर्स बैम्बू in
The mourning can still be heard in some places and these bakers are still known as pedder in Goa. यानी कि आज भी बैम्बू क्यों कहा, क्योंकि जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, सी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समरी क्वेश्चंस वर्ड मीनिंग, ठीक है, एक फुल पैक होगा। इसके अलावा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगी टेक्स्ट के थ्रू, वो एक अलग वीडियो आएगी जिसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं समरी। तो बैम्बू के एक स्पेशल बैम्बू की साउंड क्रिएट करते हुए बेकर गोवा के यहाँ पे आते थे मॉर्निंग में, तो इसलिए बैम्बू यूज़ किया गया। फिर नेक्स्ट टाइटल है द ट्रेडिशनल बेकर ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड। नरेटर एज ए टोल्ड, नरेटर कौन है? ऑब्वियसली लूसियो रोड्रिग्स, ये ही इसका नरेटर है, ठीक है। तो व्हाट डिड ही से? द नरेटर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड इन द गोवा when the baker used to be their friends. बेकर उनके फ्रेंड्स होते थे, कंपेनियन होते थे, गाइड होते थे। He came to their house twice a day. He came once in the morning. 2 बार आते थे दिन में वो घर पे, किस लिए? एक बार तो मॉर्निंग में आते थे while selling his breads and again in the evening after selling all his breads. सुबह बेचते हुए जाते थे, शाम को बेचने के बाद वापस आते थे। तो द बेकर यूज टू अराइव विद अ जिंगलिंग साउंड ऑफ द बैम्बू। एज आई टोल्ड कि बैम्बू के एक झैंग झैंग साउंड होती थी, उसको ज़मीन पे मारते हुए, जैसे कि जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो कुल्फ़ी वाला आता है ना, उसकी टन 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 घंटे की आवाज़ होती है। और आजकल पॉपकॉर्न गली में आते हैं, वो एक अलग सा म्यूज़िक बजाते पॉपकॉर्न वाले आते हैं। तो दे हैव अ पर्टिकुलर साउंड जो हमारे माइंड से कनेक्टिविटी होती है बच्चे, और हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई वो बंदा आ गया है। तो इसीलिए वो एक झैंग झैंग साउंड होती थी उनकी बैम्बू के साथ, तो हम लोग समझ जाते थे, राइटर सेज। तो as soon as the children heard the sound, they ran to meet the baker and get the bread bangles, which was sometimes made of the sweet bread. बेंगल्स होती थी, रोल्स होते थे ब्रेड के, जो लेने के लिए बच्चे लोग भाग के जाते थे उसकी साउंड सुनते ही, ठीक है। नेक्स्ट, बेकर्स अराइवल। नाउ इट सेज दैट द बेकर used to carry the bread basket on his head along with the bamboo stick. His one hand supported the basket, other hand banged the bamboo stick on the ground. एक हाथ से टोकरी सिर पे, एक हाथ से जमीन पे बैम्बू मारते हुए, ठीक है। As the baker came, he would greet the lady of the house and put his basket on the stick. जब घर की लेडीज, हेल्पर्स, नौकर लोग या कुछ भी जो आते हो बाहर, तो फिर वो उस पर अपने टोकरी को रखता और फिर उनको दिखाता वो। The children would be pushed aside and laws would be delivered to the maid servants. घर की नौकरानी को देता था वो बच्चों को, वो एक माइल्ड झड़की करके, यानी कि धमका के साइड करता था, बच्चे साइड हो जाओ, लाइक दैट। However, the children still found a way to peep into the, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं भाई, वो घर के साइड में एक कुछ पेडेस्टल टाइप का बना होता था घर के दहलीज पे, तो उस पर खड़े होके उसकी टोकरी में झाँकते थे वो कि कहाँ ब्रेड्स हैं, लाइक दैट। The author remembers the sweet fragrance of the bread and how they did not even brush their teeth before eating anything. तो राइटर कहता है कि यार मुझे आज भी याद है बचपन में ना, मैंने कभी अपने टीथ वगैरह साफ़ करने की टेंशन नहीं ली सुबह। मतलब हम लोग मानते थे कि शेर के दांत, शेर कभी थोड़ा ब्रश करता है, लाइक दैट, है ना, और हम आराम से खा पी के चाय से दांत साफ़ हो जाते थे ब्रेड खा के। तो ऐसा कुछ वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ही सेज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज। अब जैसा कि मैंने कहा था कि वहाँ पे ट्रेडिशनल जो सेरेमनीज, कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन, कोई सगाई, कोई बर्थडे, कुछ भी मतलब फंक्शन होता, तो भाई वो तो ज़रूर आता ही आता था बेकर। द प्रेजेंस ऑफ द बेकर वॉज एसेंशियल ड्यूरिंग दोज टाइम्स इन गोवा। मैरिजेज और एनी फेस्टिवल वर इनकम्प्लीट विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। एक स्वीट ब्रेड होते थे, बोल कहते थे उसको। सैंडविचेज वर प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस फॉर हर डॉटर्स एंगेजमेंट, यानी कि एंगेजमेंट हो, बर्थडे हो, कुछ भी, वो जरूर बनते थे। केक्स एंड बोलिनाज वर एसेंशियल फॉर द क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। केक्स एंड बोलिनाज, एज आई टोल्ड, केक के बने हुए खाने की चीज़ें होती थी, तो वो सारे जरूर बनते थे। फिर बात करते हैं बेकर की ड्रेस के बारे में और उसके मंथली अकाउंट्स के बारे में, कैसी ड्रेस पहनते थे वो। द बेकर इन गोवा वोर अ स्पेशल ड्रेस नोन एज कबाई। बेकर्स को पैटर बोलते थे, राइट। उनकी ड्रेस कबाई होती थी। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, जैसा कि जब जो खाना बनाने वाले जो लोग होते हैं सामने से एप्रन काइंड का वो जो पहनते हैं, तो कुछ ऐसा लॉन्ग फ्रॉक होता था, रीच टू देयर नीज। ड्यूरिंग द नेटर चाइल्डहुड बेकर्स वोर देयर शर्ट ट्राउजर्स। बेकर लोग कैसे पहनते थे? शर्ट्स पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। तो आजकल जिसको हम कैफरी कहते हैं ना, कुछ लाइक दैट, ऐसा कुछ वो पहनते थे।
इवन टुडे इन गोवा इफ एनीवन इज द स्ट्रीट इज सीन वियरिंग हाफ पैंट्स, अगर कोई हाफ पैंट्स पहने हो जो काइंड ऑफ दैट, तो उसको पैडर कह देते हैं आज भी, है ना। बेकर यूज टू मेंटेन हिज मंथली अकाउंट्स ऑन अ वॉल, वो कैसे करते थे, एक दीवार पे हर घर के बाहर लिख के जाते होंगे शायद कि भाई आज इतने इस तारीख को इतने ब्रेड इतने ब्रेड इतने ब्रेड लाइक दैट, तो वो वॉल्स पे अकाउंट करते थे इन पेंसिल एंड कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में सारा बिल्स अपना कलेक्ट करते थे। बेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, भाई बेकिंग का एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, नो डाउट। इन ओल्ड डेज बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, अ बेकर्स फैमिली एंड सर्वेंट्स वर ऑलवेज हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, मतलब काफ़ी खुश समृद्ध होते थे वो। देयर प्लम बॉडी मीन्स फैटी, अट्टा मोटा ताज़ा। स्ट्रक्चर प्रूव दैट द बेकर एंड इट्स फैमिली वर नेवर हंग्री, मतलब आज भी अगर हम देखें जैसे अपने हलवाई लोग होते हैं ना जो, तो वो हट्टे कट्टे मोटे ताज़े होते हैं, तो हम कह सकते हैं किसी को भी देख के उसकी फिजिक देख के कि भाई ये हलवाई हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही वो प्लम फैटी होते थे जो कभी भी मतलब ऐसे नहीं लगते थे कि भाई वो कभी भूखे रहे होंगे या फिर उनके पास खाने पीने की कोई कमी रही होगी, ठीक है। तो ये थे आपके एज ए टोल्ड समरी थी। मेन वर्ड मीनिंग्स की अगर हम डिस्कस करते हैं तो वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे पेज नंबर वाइज दे रखे हैं, हालांकि वर्ड मीनिंग्स रेमिनिशिंग थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट नॉस्टैल्जिकली, वैनिस्ड मीन्स टू डिसअपियर गायब होना, मिक्सचर्स मिक्स करने वाले लोग, मोल्डर्स मोल्ड करने वाले पर्टिकुलर शेप देने वाले, फर्नेस वेरी हॉट एनक्लोजर चैम्बर भट्टी मैंने बताई जहाँ पे उनको पकाया जाता था, एक्सटिंगाइज मीन्स टू एंड खत्म हो गए हैं, बुझ गए हैं, शांत हो गए हैं। थर्ड एक साउंड है, अ डल एंड हैवी साउंड, जिंगल बेल यानी कि लाइट रिंगिंग साउंड है, ठीक है। हिरेल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग, हिरेल्ड होता है कॉल करता है, बुलाता हुआ, अनाउंस करता हुआ। स्टाफ बेम्बू स्टिक के बारे में यूज़ किया गया है। रिब्यूक डांटना, मैंने कहा था कि वो वर्ड यूज़ करता है उनको डिसअप्रूव स्कोल्डिंग के लिए, जब वो नरेटर उसके फ्रेंड्स जब जाते थे उसकी टोकरी बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे, तो उसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पे रिब्यूकिंग वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट पैरापेट, मीन्स अ लो प्रोटेक्टिव वॉल अलोंग द एज ऑफ द रूफ, ठीक है। फ्रेग्रेंस सेंट स्मेल। नेक्स्ट इज पेक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज स्पेशल। प्रोस्परस मार्ग सक्सेसफुल, मीन्स यहाँ पे वो यूज वर्ड उनके लिए जो रिच होते थे इकोनॉमिकली। और प्लम फिजिक मीन्स प्रेजेंटली फैट बॉडी। ओपन टेस्टिमनी मीन्स पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स ऑफ द लेसन। जब हम टेक्स्ट पढ़ोगे तो इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चैप्टर की प्रैक्टिसेस हैं, मीन्स इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बेकर यूज टू कम, कहाँ से आते थे, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे और ट्वाइस अ वीक, तो आंसर इज बी, है ना, ट्वाइस अ डे। फ्रॉम वेयर डिड द जेंग जेंग साउंड कम, कहाँ की आती थी वो साउंड। बास्केट ऑफ ब्रेड की, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज बाय बेकर, नॉइज ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ फॉर बेकर, तो डी है इसका ऑप्शन, कि जेंग जेंग साउंड होती थी उस स्पेशल बैम्बू से बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बेकर यूज टू ब्रिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या लाता था। लॉज, ब्रेड बैंगल्स, सैंडविच, ऑब्वियसली ब्रेड बैंगल्स आया है टेक्स्ट के अंदर, तो बी इसका ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर इज डैश व्हेन ही सेज लॉज फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, तो क्या सोच रहा है वो ऑथर, कैसा है, डिस्पेयरिंग है, प्राउड है, नॉस्टैल्जिक है, रिग्रेटफुल है, तो ऑब्वियसली वो कैसा है, प्राउड। द ऑथर नॉस्टैल्जिकली रिमेंबर्स, ठीक है, सी ऑप्शन इसका। चाइल्डहुड डेज व्हेन बेकर गोवा यूज्ड टू कम इन देयर हाउस, नॉस्टैल्जिकली होता है किसी चीज़ को फॉन्डली याद करना, पुरानी यादों को, इसका ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग एसेंशियल रिक्वायर्ड वर्ड्स, तो एज मैरिज गिफ्ट्स में क्या होते थे, ये सारे इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो फॉर क्रिसमस के लिए सैंडविच, डॉटर्स एंगेजमेंट के लिए ब्रेड, केक एंड बोलिनाज, प्रेयर पार्टी के लिए, फेस्ट के लिए, तो ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द बेकर्स यूज टू वियर ड्यूरिंग द पोर्टगेज, क्या पहनते थे, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग फ्रॉक, कबाई और बोल, ऑब्वियसली कबाई उनकी ड्रेस को बोलते थे। बेकर यूज टू वियर अ वेरी स्पेसिफिक ड्रेस कॉल्ड कबाई। हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, ऑब्वियसली जो आदमी लॉन्ग शर्ट ट्राउजर्स वगैरह पहने होगा, हु वियर्स अ शर्ट एंड ट्राउजर, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट रीच्ड बिलो द नीज,
है ना, ये ऑप्शन है। हाउ इज़ द ट्रेडिशनल बेकर रिकग्नाइज, कैसे पहचाना जाता है उसकी, ऑब्वियसली विद दिस थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड, बैम्बू साउंड करता जो आता था उससे पहचाना जाता था, या उसकी ड्रेस के साथ। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, चूज ऑप्शन द लिस्ट सेट सेंटेंस, सिंपल बी है। तो ये इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और आई होप ये समरी क्वाइट इजी रही है एंड आई एम श्योर दैट कि आपको समझ में आई होगी। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए बच्चे आप दूसरी वीडियो देख सकते हो, जिसमें बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ाया हुआ है आपके लिए, और बिल्कुल लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है इन सिंपल लैंग्वेज, इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, दोज हू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट। आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू से समथिंग, सजेस्ट समथिंग, यू कैन प्लीज़, यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव योर प्रीशियस कमेंट्स। मिलते हैं एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।